तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी विद मी में। तो आज हम देखो बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में, जिसमें कि योग्यता, वेतन, क्या काम रहेगा, क्या प्रमोशन होगा या नहीं होगा ना, या फिर हम यही काम करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो उसमें बारे में बात करते हैं। देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हम योग्यता की बात करें तो इसमें आपकी योग्यता रहने वाली है, जो रहने वाली है 12th पास एग्रीकल्चर। आपके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए भाई 11वीं 12वीं के अंदर। जिसके पास 12वीं एग्रीकल्चर से पास आउट है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एग्रीकल्चर में बीएससी होनी चाहिए, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या इसमें सीईटी की जरूरत है या नहीं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें, क्या सीईटी चाहिए या नहीं। तो यहाँ सीईटी आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको सीधा 12th पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में कंप्लीट होना चाहिए, वही स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अब बात करेंगे आपके सैलरी के बारे में। तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है, वेतन रहने वाला है, वो रहेगा आपका, ये सबसे पहले बता दो किस लेवल की नौकरी है और कितना ग्रेड पे होगा। तो ये लेवल 5 की नौकरी है, जो कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। अब 2400 ग्रेड पे एक अच्छा खासा ग्रेड पे होता है। अब 12th वाले को और कितना दे भाई, इतना दे दे वही बहुत है। 12th वाले को 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, सबसे शानदार नौकरी है 12वीं पास आउट के बाद। इसमें देखो जो सैलरी रहने वाली है वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान, मतलब 2 वर्ष आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग टाइम होता है, जिसे प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे 14,600 रुपये रहेंगी। तो 14,600 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद देखो आफ्टर प्रोबेशन, जब आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे, आपकी स्थायी नियुक्ति हो जाएगी, मतलब आप स्थायी हो जाओगे, तब आपकी सैलरी रहेगी 35,568 रुपये। तो ये एक सैलरी का मार्जिन रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन है। 12th के बाद आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। आपकी घर की परिस्थितियों को देखते हुए, आप पहले अगर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये इसका वेतन रहने वाला है, जो कि 14,600 से बढ़कर 2 साल बाद 35,568 हो जाएगा। और ये सैलरी आपको हर 2 साल, हर साल बाद धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसमें कुछ कटौती होती है, जो आपकी कट बढ़ के जो आपके अकाउंट में आएगी वो 35,568 रुपये आएगी, जिसमें आपका अलाउंस बनता है, होम अलाउंस है, डीए वगैरह है, वो सब जुड़ के आपकी जो ये सैलरी रहने वाली। अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कार्य के बारे में। क्या हम सुपरवाइजर बनने के बाद हमें क्या काम करना है ना, कितना काम करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें काम इतना ज़्यादा नहीं होता। आप भी गांव से हो, आपने देखा होगा कि सुपरवाइजर में, गांव में कितने सुपरवाइजर होते हैं, कभी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे मुझे लगता है ना। तो कुछ काम नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। जो आपको ज़्यादातर जब फसल का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसी टाइम आपको काम ज़्यादा रहता है, उस रिकॉर्ड बनाने वगैरह, उससे आगे पीछे आपको इतना काम नहीं रहता है। अगर आप किसी दूसरी नौकरी लगने के बाद, अगर आप यूपीएससी की अच्छे ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हो, कि आपको बढ़िया नौकरी करनी है, पीसीएस की या सिविल सर्विस में जाना है ना, आपको आईएएस वाईएएस बनना है, तो ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद आराम से आप वो तैयारी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम इसके कार्यों के बारे में। तो देखो, आपके जो कार्य रहने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने के बाद, सबसे पहले तो आपको योजनाएं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जैसे कोई तारबंदी योजना है ना, कोई फसल बीमा योजना है, तो उनकी जानकारी किसानों तक पहुंचाना है, ताकि किसान जितनी भी सरकारी योजनाएं या राज्य की, उनका लाभ उठा सके। दूसरा, फसल सुरक्षा। तो फसल सुरक्षा क्या रात को रुखाली रख के करनी है? जी भाई बिल्कुल नहीं। तो आपको फसल सुरक्षा कैसे करनी है? फसल सुरक्षा से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं होती है, या कुछ आपने एग्रीकल्चर 12th में पढ़ा होगा कि टिड्डी दल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना, किसी कीट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना, किसी खरपतवार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उनकी जानकारी भी किसानों तक पहुंचाना। तीसरी हम बात करें तो उत्पादन रिकॉर्ड, उस इलाके में जहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई है, उस इलाके में कितना प्रोडक्शन हुआ है, गेहूं का, चावल का ना, गन्ने का, तो उसके बारे में आपको रिकॉर्ड बनाना होता है, जो आगे अपने सीनियर ऑफिसर को भेजना होता है। उसके बाद कृषि तकनीकी की जानकारी, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी देनी है। जैसे किसानों के लिए कुछ नई चीजें बनी है, जैसे स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड देने के लिए नई मशीनें बनी है, उनके बारे में किसानों को जानकारी देना, या कुछ नई मशीनें जिनसे बुआई हो सके ना, जुताई हो सके, उनके बारे में जानकारी देना भी यहाँ आपका एक कार्य में शामिल है। तीसरा, आपको मार्केटिंग, गवर्नमेंट की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। दूसरा है बीज व कीटनाशक की जानकारी, जैसे कुछ उर्वरक है, कीटनाशक है, किस फसल में कितना डालना है, कितना प्रयोग करना है, कितने किलो यूज करना है, उसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी देनी होती है। तो मोटे मोटे तौर पर ये 5-7 आपके कार्य होते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर। तो आगे हम बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। क्या इसमें प्रमोशन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, इसमें आपका प्रमोशन होता है। आप इसमें प्रमोशन होता है आपके कुछ टाइम आप सर्विस में रहने के बाद, यहाँ आप बन सकते हो डबल एओ। उसके बाद आप एओ, तो अच्छी नौकरी है ये। 12th के बाद आप एग्रीकल्चर की सुपरवाइजर की, जो आपको पता है कि वैकेंसी की तारीख आ गई है, अभी आपके 8 मार्च को एग्जाम होने वाला है, जो कि पहले 25 जनवरी को निर्धारित हुआ था, बाद में उसकी तारीख चेंज करके आगे बढ़ा दी है। तो अभी आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो 8 मार्च 2026 को है। तो अभी से आप अपनी तैयारी
को मजबूत करते हो तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हो। देखो अभी वैकेंसी में कितनी पोस्टें आएँगी क्या इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसी जानकारी मिलती है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे मेरी मानो तो इसमें जो पोस्टें रहने वाली है आपकी लगभग 1000 से 1400 के बीच में या इतनी तो रहेंगी, 1000 या 1400 के लगभग यहाँ आने वाली है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में आपकी 400 कुछ पोस्टें थी, तो इस बार ये काफ़ी पोस्टें रहने वाली है। तो आप वैकेंसी की चिंता मत करो, आप तो एक ही पोस्ट चाहिए आपको, तो आप अभी से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हो।